Assalamualaikum. I am Sama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले बात की थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो है जनरलाइजेशन किसकी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बात की गई है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस हाउ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। इसमें हमें पता चलेगा कि हम लोग एनर्जी को यूजफुल वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस विच मे कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर। एक सिंगल रिजर्वायर में से अगर हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है स्टूडेंट्स, तो एक डिवाइस के लिए इम्पॉसिबल है कि उसको इंटायरली किस में चेंज कर सके, वर्क डन को यूज़ करते हुए जो हीट उसमें से लीव कर रही है उसको रोकते हुए तमाम हीट को टोटल मैकेनिकल वर्क में चेंज कर सके। इस हिसाब से हमारे पास स्टूडेंट्स दो स्टेटमेंट है जो कि लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट और रुडोल्फ क्लॉजियस स्टेटमेंट से नाम से जानी जाती हैं। ये दो स्टेटमेंट्स हमें बताएंगी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्चुअली है क्या चीज़। लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग कॉन्टीन्यूसली इन अ साइकिल। कि ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही मुश्किल है जो कि कॉन्टीन्यूसली एक साइकिल में वर्क कर सके, विच टेक्स हीट फ्रॉम अ हीट सोर्स एट हायर टेम्परेचर एंड परफॉर्म्स एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा हीट इंजन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है जो क्या कर सके, जो कि हीट रिजर्वायर से हीट को गेन करे और उसको कन्वर्ट करे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन में विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट, के उसमें से बिल्कुल भी हीट का कोई भी हिस्सा हीट सिंक से ज़ाया ना हो, जो कि एट लो टेम्परेचर पर मौजूद है। ये स्टेटमेंट है हमारे पास लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के मुताबिक स्टूडेंट्स जो हीट सोर्स है जो कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर लगी है और जो हीट सिंक है हमारे पास जो कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर के नाम से जानी जाती है, वो एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं किसके लिए, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। कि हम लोग इन दो रिजर्वायर्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वर्क में हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट को हम लोग कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते यूजफुल वर्क में ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल। जो हीट इंजन होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो एब्जॉर्ब करता है एक अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल वर्क में। लेकिन यहाँ पर टोटल हीट जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाता है फ्रॉम द सिंक से कुछ हिस्सा ज़ाया होगा हीट का और कुछ हिस्सा जो है स्टूडेंट्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क में। सो इस स्टेटमेंट से हमें पता चला कि जो भी हीट इंजन हमारे पास बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो 100% एफिशिएंट नहीं होते और हमेशा 100% से उनकी एफिशिएंसी लेस होती है। जो दूसरी स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो क्या है, रुडोल्फ क्लॉजियस स्टेटमेंट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी। ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है कि हम लोग कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ क्या कर सके स्टूडेंट्स, हीट को ट्रांसफ़र कर सके विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, अगर हम लोग कोई भी वर्क डन नहीं करते। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें ये बताता है कि जो इक्विवेलेंस ऑफ हीट था वो वर्क के इक्वल है और ये दोनों चीज़ें आपस में टोटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पैदा करती हैं। लेकिन जो सेकंड लॉ है स्टूडेंट्स, वो किससे कंसर्न है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें स्टूडेंट्स, वर्क के अंदर। एक साइकिल प्रोसेस जो है हमारे पास, उसमें जो फर्स्ट लॉ है वो फॉरबिड होता है कि उसके अंदर हम लोग फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन चाहिए होता है, क्या करने के लिए, हीट को कन्वर्ट करने के लिए। और जो सेकंड लॉ है उसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमें लेस हीट रिक्वायर्ड होती है जो कि एब्जॉर्ब्ड होगी किसकी वजह से, मैकेनिकल जो भी हमारे पास सिस्टम है वहाँ पर लेस हीट एब्जॉर्ब होगी और हमें जो है वर्क डन वो ज़्यादा मिलेगा। यह है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी हम लोगों ने दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को देखा जिसके ऊपर जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो अप्लाई हो रहा है। थैंक यू।